हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको करवाएंगे अपनी वही एक्सरसाइज 3.3। शेष क्वेश्चन उसके रह गए थे, कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट से 7 तक कर लिए थे, तो आज इन बचे हुए क्वेश्चंस को करवाएंगे। हम कर रहे थे समानांतर चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज की गुण। हमने उसमें बहुत सी बातें आपको बताई थी समानांतर चतुर्भुज से संबंधित। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें दो फिगर दी हुई है। आइए हम इनको हल करते हैं। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समानांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है, ये जितनी भी गिवन है। फर्स्ट है ये GUNS, ये इसके शीर्ष बिंदु है समानांतर चतुर्भुज के, और इसकी भुजाएं ये हैं GU दे रखी है 3y-1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी भुजाएं सेंटीमीटर में है। और UN दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ये लिखा भी हुआ है। NS है 26 सेंटीमीटर और SG है 3x सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, x y के मान ज्ञात करने। कैसे करेंगे? हमें एक बात तो क्लियर है कि समानांतर चतुर्भुज दी हुई है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज के गुण को जब हम याद करेंगे तो हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ये है, ये साइड इसके सामने है, तो ये 3x लंबाई है, इसकी 18 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हम यहां लिख भी देंगे समांतर चतुर्भुज। ऐसे भी बना सकते हैं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक है, इसके बाद हम इनको समान लिख के और मान ज्ञात करेंगे। 3x इज इक्वल टू हो गया 18, क्योंकि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो 3y यहां लिख देंगे हम 3y-1, ये इज इक्वल टू हो जाएगी 26। ये दो पेयर है अपोजिट साइड्स के जो हमने इक्वल रख दिए हैं। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे हम। 3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है, गुणा है, और इधर जाके भाग हो जाएगा और इसको काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। या हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6। इसमें -1 को पहले उधर ले चलेंगे, -1 को ले चलेंगे तो ये हो जाएगा +1, और 3y इज इक्वल टू हो गया 27, और y इज इक्वल टू हो गया 27 डिवाइडेड बाई 3। इसको भी काट दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9। हमने ज्ञात करना, बस x y ज्ञात करने थे। अब अगर आपसे एक चीज और पूछ ली जाए जो कि इस क्वेश्चन में पूछी हुई नहीं है, मैं पूछता हूं, बताइए इस साइड की लंबाई कितनी होगी? 3x है और x की वैल्यू 6 है, तो 6 गुणा में 3 18 करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगी। और यहाँ y की वैल्यू हमें 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करें 3, 27 - 1 26 आ जाएगा, 26 ही सामने वाली, तो इसलिए वेरीफाई भी होगा। सेकंड, इसमें डायगोनल दिए हुए विकर्ण जो अंदर डॉटेड लाइन में दे रखे, एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये। अब विकर्ण से रिलेटेड एक गुण है समांतर चतुर्भुज का, वो क्या है कि दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होते हैं या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है जैसे ये Rn एक डायगोनल है और यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु ये O है,
तो जितना पार्ट ये ओ से आर तक का है, इतना पार्ट ओ से एन तक का है, और ये पार्ट दिया हुआ है 16, और ये पार्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 होगा। इसी प्रकार से दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण है, O से S तक का पार्ट 20 दिया हुआ है, और O से U तक का पार्ट y प्लस 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इक्वल लग दिया इन पार्ट्स को। इसमें से और इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हमने। अब ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे हम, इसको बाद में करेंगे। क्यों करेंगे बाद में, आपको पता लग जाएगा। इस 7 को उधर चले, 7 को उधर लेंगे तो माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से ये माइनस करा 13। अब ये y की वैल्यू यहां रख सकते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर हम इसको 1 दे सकते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर, जो इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने, इस इक्वेशन से y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हम यह लिख देते हैं समीकरण 1, ये है समीकरण 1 से y का मान बने x प्लस y की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 13, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, और ये x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये 3 और y की हमने 13 निकाली हुई है। तो अब अगर इसको हम इस पे अप्लाई करें, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x का कितना है 3, और ये 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, और ये भी 16 गिवन है। y प्लस 7, y की वैल्यू क्या निकाली हमने 13, तो 13 प्लस 7 क्या हो जाएगा 20, और 20 इधर है, तो ये वेरीफाई है। इस प्रकार से हमने इन आकृतियों को में से एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करके आपके सामने दिखा दी। ये क्वेश्चन है 9th। दी गई आकृति में आर आई एस के, यहां देखिए इस आकृति में आर आई एस के और सी एल यू ई दोनों समानांतर चतुर्भुज है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि दोनों चतुर्भुज दे रखे हैं, समानांतर चतुर्भुज दे रखी है। अब ये देखिए, ये जो साइड है, ये साइड है इसकी, इसके पैरेलल, और ये साइड है इसके पैरेलल, और दोनों यहां इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने, ओ पे प्रतिच्छेद कर दिए दोनों साइड से। तो ये ओ एस ई, यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन, ये एक ट्राइंगल बनती है, यहाँ त्रिभुज बनती है। तो हमने निकालना है एक्स का मान। एक्स यहां दिया हुआ है, यानी कि इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का एक कोण है एक्स, और दो कोण है ये, एक ये, एक ये। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया कि ट्राइंगल के यदि तीनों कोणों का मान हम ज्ञात कर ले, तो उसमें हमें पता लग जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है। अब आइए समांतर चतुर्भुज पे, यहां 70 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो इस एल के ठीक अपोजिट ई है। इस समांतर चतुर्भुज हम ये लेंगे, समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में, सी एल यू ई में एंगल लिख लेंगे एल इज इक्वल टू होगा एंगल ई। क्यों होंगे, सम्मुख कोण है ये, और सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, लिख दिया हमने, अपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल है। अब ये हमें पता है ये 70 का है, तो ई भी 70 का होगा, यानी कि ये 70 है, तो एंगल ई की वैल्यू 70 आएगी। ये ट्राइंगल का कोण है, त्रिभुज का कोण है ये ई, ये 70 डिग्री आएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, यू 120 दिया है। कौन सी चतुर्भुज में, ये समानांतर चतुर्भुज है आर आई एस के। इसमें दो कोण है, एक के एक एस। यहां देखिए समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, आर आई एस के में
ये जो एंगल है एस प्लस में, ये एंगल लगा दिया हमने के, इन दोनों का 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संलग्न कोण है और संलग्न कोण का योग 180 होता है। चलिए, इसकी वैल्यू हमें पता है के की 120 है, एंगल एस आ गया 120। ठीक है, इसकी वैल्यू भर दी हमने, प्लस है ये प्लस, और इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 120, तो क्या आ गई? 60 डिग्री। इसका मतलब ये 60 डिग्री है। ट्राइंगल के तीनों कोणों का हमें पता लग गया, एक 70 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है और एक एक्स। अब इस एक ट्राइंगल देखो, ये एस ई ओ या ओ ई एस या ओ एस ई, कोई भी नाम लिख सकते हैं। एक ट्राइंगल है ये त्रिभुजी, हमने लिख दिया ओ एस ई। इसमें तीन एंगल है। कौन कौन से तीन एंगल है? हम तीनों को लिखेंगे। एक तो एंगल एक्स है, एक एंगल एस है और एक एंगल ई है। ठीक है, इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दिया हम, एक्स तो योग का योग, एस की कितनी वैल्यू है ये निकाल रखी हमने, एस की वैल्यू 60 और इसकी ई की यहाँ निकाल रखी है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, सही है। इस 60 और 70 को हम जोड़ेंगे 130 हो गया, और 130 को अगर राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 130 इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू होगी 180 में से 130 माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 50। तो ये x की वैल्यू आ गई है। इस फिगर को देखिए, के एल एम एन, एक चतुर्भुज दिखाई दे रही है और ऊपर लिखा है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर, ये भी बताना है। अब इस चतुर्भुज में के एल एम एन में हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल जो एल है और एंगल एम है, इन दोनों का योग है 80 जमा 100, सीधा मैं 180 लिख सकता हूँ। ठीक है, दो एंगल का सम 180 है किसी चतुर्भुज के अंदर। और यहां आप ये देखिए, एक ये रेखा कोई, दूसरी रेखा ये है, और इनको ये रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो इस एंगल का और इस एंगल का योग जब 180 हो जाएगा तो समझो ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर इन दोनों का योग 180 है तो लाइन्स आर पैरेलल। और इसका अपोजिट लेंगे, यदि लाइन पैरेलल है तो एंगल का योग 180 होगा। तो यहाँ एंगल का योग 180 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि के एल समानांतर एन एम। ठीक है, ये दोनों भुजाएं पैरेलल है, समानांतर है। ये दो भुजाएं अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट है ये। अब यहां कह सकते हैं हम, अतः के एल एम एन एक समलंब है। क्यों है समलंब? क्योंकि एक पेयर अपोजिट साइड का वन पेयर, जैसे ये वन पेयर हो गया, दोनों को मिला के एक पेयर हो गया। अपोजिट साइड्स का वन पेयर यदि पैरेलल है तो हम उस चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ये थोड़ा आपको इस प्रकार से दी है स्टेटमेंट, निम्न आकृति में मेजरमेंट एंगल सी ज्ञात कीजिए, यानी कि सी का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना हमने। यदि ए बी, ये है ए बी, और ऊपर ये जो डैश लगे इसका मतलब है रेखाखंड, रेखाखंड ए बी समानांतर की चिन्ह है ये, और रेखाखंड डी सी, ये पहले बता दिया कि ये रेखाखंड ए बी इसके पैरेलल है, समानांतर है। अब यहां लिखेंगे हम, क्योंकि
ए बी रेखाखंड समानांतर है रेखाखंड डी सी। ठीक है, और इसलिए इन दोनों एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल संलग्न कोण है। इसलिए की निशानी को याद रखो, दो बिंदु नीचे एक ऊपर। इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी ये दोनों 180 होंगे, क्योंकि संलग्न कोणों का योग 180 होता है। अब यहां क्या करेंगे हम, इसके वैल्यू रख दो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी जो है 180 माइनस में 120 कितना आ गया, ये 60। ये जो लिखा हुआ है मेजरमेंट, एम का मतलब है मेजरमेंट माप, सी का माप कितना है वो 60 है। हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में इस आकृति में एंगल पी तथा एंगल एस की माप ज्ञात कीजिए। ये एंगल एस और ये एंगल पी। यदि रेखाखंड एस पी, ये एस पी, ये पैरेलल का साइन है, समानांतर है रेखाखंड आर ओ, इसके आर ओ है, ये इसके पैरेलल है। यदि आप मेजरमेंट एंगल आर यानी कि आर का जो माप है इसका ज्ञात करते हैं, तो क्या मेजरमेंट पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? चलो देखिए, अभी हमें दिखाई दे रही है कि ये फिगर एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में ये दो लाइन पैरेलल गिवन है, ये दे रखी है। तो इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है हमारी। ठीक है, हम लिखेंगे, यही नाम लिख दो इसका, पी ओ आर एस या आर ओ पी एस। यहां आर ओ पी एस में ये लिखो, पहले जो चीज की उन्हें, रेखाखंड एस पी पैरेलल है रेखाखंड आर ओ। इसलिए आर ओ पी एस एक समलंब है। क्यों समलंब है? क्योंकि यू पेयर पैरेलल होने के कारण ये समलंब है। चलो, समलंब में हमने पता है, समलंब में संलग्न कोणों का योग 180 होता है। तो समलंब है ये चतुर्भुज, तो हम ये देखेंगे, जो ये एंगल आर और एंगल एस दोनों संलग्न कोण है। एंगल ये लिखेंगे एस प्लस एंगल आर, ये 180 क्यों है यहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ क्यों है 180, संलग्न कोण है। संलग्न कोण है, किसके संलग्न कोण है? समलंब के। इसलिए इनका जोड़ 180 है। अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, आर की वैल्यू पुट कर दो। आर के साइन गिवन है, ये 90 डिग्री का संकेत कर रहा है 180। तो एंगल एस बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 90, तो क्या हो गया, ये भी 90 का आ गया, ये भी 90 का आ गया, ये 90 का है, ये 130 है। अब ये एंगल पी निकालना हमने। एंगल पी को कैसे निकालेंगे, यहां पूछा गया है एंगल पी का माप को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है क्या? यस है, एक से अधिक विधि है, दो विधि है। कैसे? एक तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का इस एंगल का हमें पता 130, इसका पता 90, यो अभी अभी निकाला हमने 90। तीन एंगल का पता लग गया, चौथा एंगल तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, एंगल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं।
एक विधि तो ये होगी कि हम चारों कोणों का योग ज्ञात करें, जैसे करें या ज्ञात कोण आर प्लस कोण एस प्लस कोण पी और प्लस कोण ओ, इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360, क्योंकि 360 होता है कोई भी चतुर्भुज है। अब इनकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, आर की वैल्यू 90 है, एस की वैल्यू भी अभी हमने निकाली वो भी 90 है, पी की वैल्यू हमने निकाल दी है और इसकी वैल्यू 130 है और इज इक्वल टू 360। 90 90 180, 180 में 130 को जोड़ दो, कितना होगा? 180 प्लस पी प्लस 130 इज इक्वल टू 360। अब इनको हमने यहाँ जोड़ा 180 130, तो 0 8 3 11, 310 हो गया। 310 को उधर ले चलेंगे। अब हम 310 को उधर ले चलें तो पी की वैल्यू आ गई हमारी 360 माइनस 310, कितना आ गया? 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल आ गया 50 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू आ गई। एक मेथड तो ये है, हमने पूछा है एक से अधिक मेथड हो सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बताइए आप कैसे ज्ञात करेंगे एंगल पी को? एंगल हमने ये पता है कि इस एंगल का मान हमने निकाला था 90 डिग्री, ये दोनों इसमें संलग्न कोण है। अब इसी प्रकार से जब ये 180 है तो ये भी तो 180 होने चाहिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहां हम यही लिखेंगे एस पी रेखाखंड समानांतर है रेखाखंड आर ओ, ये दिया हुआ हमारे, ठीक है। इसलिए एंगल पी और ओ, एंगल पी जमा एंगल ओ, ये 180 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी संलग्न कोण है किसी समलंब के, और समलंब के जो संलग्न कोण है, जैसे ये है जो दो लाइन पैरेलल है और इनका योग 180 होना चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी, हमने इसकी गिवन है, एंगल पी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 130 है, 180 है। 130 को उधर ले जाएंगे तो एंगल पी बराबर क्या आ जाए? 180 माइनस 130, तो एंगल पी कितना आया? 50। ये यहां से हमारी यहां से सेकंड मेथड है ये, ठीक है। इसमें भी 50 आया हमारा, इसमें भी 50 आया, तो ऐसे निकाल सकते हैं। आपने दोनों विधि सीख लिए, आप क्वेश्चन में केवल एक कर सकते, ये करो या ये करो, ये शॉर्ट है इसलिए ये कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काम है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा गया है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये सवाल उतने आपको आसान लगते जाएंगे। ओके, थैंक यू।